नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। समस्तीपुर में सास और बहू की जोड़ी पंचायत की सरकार चलाएगी। ग्रामीणों के वोट सास मुखिया चुनी गई तो बहुरानी पंचायत समिति सदस्य। घर गृहस्थी की बागडोर संभालने वाली सास और बहू की जोड़ी अब मिलजुल कर पंचायत की सरकार भी चलाएगी। जी हाँ, ये कमाल हुआ है जहांगीरपुर उत्तरी पंचायत में, जहां की जनता ने सास लीला देवी को मुखिया और बहू आराधना देवी को पंचायत समिति का सदस्य चुन लिया। काउंटिंग सेंटर से जब दोनों विजयी सास और बहू जीत का प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकली तो उनके चेहरे पर जीत की विजयी मुस्कान साफ साफ झलक रही थी। क्या सब समस्या है आपके पंचायत में जिसको दूर कीजिएगा? मेरा पंचायत में किसी का घर नहीं है, किसी का चापाकल नहीं है, बहुत दिक्कत, बहुत सारा दिक्कत है मेरे पंचायत में। वो सब समस्या को देखेंगे। जहांगीरपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पद के लिए जब सास लीला देवी और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए बहू आराधना देवी एक साथ मैदान में उतरी तो कुछ लोगों ने दोनों का मजाक भी उड़ाया, लेकिन सास और बहू ने हार नहीं मानी। गली मोहल्ले घूमी, हर किसी से समर्थन मांगा और जीतने पर गांव और पंचायत के विकास का वादा भी किया। आखिरकार जनता ने दोनों पर भरोसा जताया और अब सास और बहू की जोड़ी पंचायत के विकास की लकीर खींचेंगी। जीत हुए हैं तो क्षेत्र के विकास को लेकर क्या करेंगी? करेंगे, विकास करेंगे क्षेत्र में। क्या क्या कमियां हैं आपके क्षेत्र में? जो समस्या है जनता तक पहुंचाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के कई रंग दिख रहे हैं। समस्तीपुर में सास और बहू की जोड़ी की शानदार जीत का ये रंग भी हर किसी को नया रास्ता दिखा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। आरा में पंचायत चुनाव के प्रचार में भोजपुरी तड़के का छौंका लग गया है। जिला पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जब भोजपुरी स्टार अंजना सिंह ने रोड शो किया तो हर कोई उनके अंदाज का मुरीद बन गया। आरा के गांव-गांव में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है तो जनता का दिल जीतने के लिए नेताजी गली-गली और द्वारे-द्वारे घूम रहे हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई मत्था टेक रहा है। इन सब के बीच भोजपुरी फिल्मों के नामी गिरामी सितारों ने भी चुनाव प्रचार में ऐसा तड़का लगा दिया है कि उसकी चकाचौंध हर तरफ फैलने लगी। गढ़हनी की जिला पार्षद उम्मीदवार रूपा सिंह जब चुनाव प्रचार के लिए रोड शो पर निकली तो भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी हीरोइन अंजना सिंह ने समा बांध दिया। कल हम सबसे पहले तो धन्यवाद देवे के चाहतनी, भोजपुरी में बतियाई चली ना। हम धन्यवाद देवे के चाहतनी गुड्डू सिंह बबुआन जी के। आरा के गांव और गलियों में जिधर देखिए हर तरफ नेताजी और समर्थकों की टोली हाथ जोड़े घूम रही है। हर किसी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए तो उम्मीदवारों की डिमांड पर उनके चुनाव प्रचार के लिए भोजपुरी सितारे भी अखाड़े में कूद पड़े। भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह खुद वोट मांगते जनता के बीच पहुंची तो उनकी एक एक अदा पर हर कोई फिदा नजर आया। अरे चाचा, पीछे जो चाचा खड़े बड़े हमरा के का ताकत रहा हो। अरे चाचा, अपन बहू के वोट देवे के बाद रूपा सिंह जी के तो भोजपुरी के गांव में पंचायत चुनाव के कई रंग नजर आ रहे हैं। जनता का दिलों में उतरने की जोर आजमाइश में भिड़े उम्मीदवार हर तरीका आजमा रहे हैं। फिर चाहे हाथ जोड़ना हो या फिर भोजपुरी कलाकारों को भी मैदान में क्यों न उतारना पड़े। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। सिवान के बढ़हरिया से पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह फिर ठुमके लगाने लगे। पिछले साल खुद विधानसभा चुनाव हार गए थे। एक साल बाद बेटा पंचायत चुनाव जीता तो पूर्व विधायक को ठुमके लगाने का बहाना मिल गया। चुनावी मैदान में नाच गाकर वोट मांगने वाले बढ़हरिया के पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह फिर कमर हिला रहे हैं।
झुमका घिरारे के गाने पर ठुमका लगा रहे हैं और पंचायत चुनाव में बेटे और करीबी की जीत का जश्न मना रहे हैं। अपने ठुमकों से सुर्खियां बटोरते रहे जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह पिछले साल का आरजेडी के हाथ विधानसभा चुनाव हार गए तो मायूसी छा गई। लेकिन एक साल बाद जब पंचायत चुनाव में बेटे और नजदीकी की जीत हुई तो उन्हें फिर से खुशी मनाने का मौका मिल गया। हम तो अपना गलती से चुनाव में हार गए, हमरो तो निघमंड है, लेकिन अब की जोन काम भइल बा, मालिक ने जोन काम कैले बा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई। सिवान के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव की रौनक छाई हुई। हर कोई मुखिया की मलाईदार कुर्सी पर बैठकर गांव की सरकार चलाना चाहता है, लेकिन इस रण में विजय उसे ही मिलती है जिसके साथ जनता का आशीर्वाद होता है। उसी समर्थन की बदौलत पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह के बेटे और उनके मित्र की पत्नी ने चुनाव जीता तो खुशी के मारे नेताजी नाचने लगे और ठुमके लगाने लगे। बढ़िया से काम करो, सब भाई के प्रणाम करो, काम तो कैल ही बा, सब भाई के प्रणाम करो। हमारा ममहर के गाँव हो। विधानसभा चुनाव की हार की मायूसी के एक साल बाद पंचायत चुनाव में मिली अपनों की जीत ने पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह को खुशी मनाने का मौका दिया है तो खुशी के मारे नेताजी फिर से ठुमके लगाने लगे और उनका ये अंदाज एक बार फिर से सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। गया में पंचायत चुनाव के अजब गजब रंग दिख रहे हैं। कहीं घोड़ा गाड़ी पर बारात निकल रही है तो कहीं गली गली जुलूस निकाल रहे हैं नेताजी। बैंड बाजा बज रहा है, कार्यकर्ताओं की टोली ठुमके लगा रही है तो जिंदाबाद के नारों के बीच घोड़े पर सवार नेताजी नॉमिनेशन के लिए बढ़े चले जा रहे हैं। ये नजारा है कुचाप पंचायत का। जब मुखिया पद के उम्मीदवार उत्तम यादव नामांकन के लिए घर से निकले तो गांव-गांव और गली-गली में गाजे बाजे के साथ नेताजी की ऐसी बारात निकली कि उसकी शोर दूर-दूर तक सुनाई दी। ये मेरा मन नहीं था, ये मेरा जनता का मन है, मेरा भाई का मन है, भाई का प्यार है, मेरे दोस्तों का प्यार है, मेरे जो वोटर हैं उनका प्यार है। गया के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव के ऐसे ही रंग देखे जा रहे हैं। जब जनता जनार्दन के दिल में पैठ बनाने के लिए कहीं नेताजी की कार्यकर्ताओं की टोली घर घर दस्तक दे रही है तो कहीं घोड़े और गाड़ी के साथ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हर किसी का एक ही मकसद है, पंचायत की सरकार संभालना और मुखिया की कुर्सी पर बैठकर मलाई का स्वाद चखना। इसलिए जैसे जैसे वोटिंग की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताजी की भाग दौड़ तेज होती जा रही है। हमारे पंचायत में बहुत सी समस्या है, उसको हमको दूर करना है, इसलिए हम लोग चुनाव पंचायत में आए हैं, जनता के जोर पर आए हैं। हमारे यहाँ नल जल में समस्या है। तो हालिया विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर नेताजी घर घर हाजिरी लगा रहे हैं, वादों और दावों का झुंझुना थमा रहे हैं और जनता के दिलों में दस्तक देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। दरभंगा में खुलेआम अंधविश्वास का तमाशा हुआ। कमला नदी की गोद में समाये युवक को जिंदा लाने के नाम पर तांत्रिक ने घंटों ढोंग किया, लेकिन उसकी पोल सबके सामने खुल गई। कमला नदी के किनारे इकट्ठा महिलाओं का हुजूम मां कमला से करुण गुहार कर रहा है। उस बेटे को वापस मांग रहा है जो 2 दिन पहले उफनती धारा में समा गया था। नदी की मझधार में लापता उस लाल को लाने के लिए ये तांत्रिक उस बेबस भीड़ के सामने तमाशा दिखा रहा है जो उसके इंतजार में कई घंटे से नदी किनारे जमी हुई है।
तभी तांत्रिक के ड्रामेबाजी अचानक बढ़ गई। कभी हवा में हाथ उठा लिया तो अगले ही पल अजीबोगरीब इशारे करने लगा, लेकिन होना वही था। कुछ घंटों के तमाशे के बाद तांत्रिक थक कर बैठ गया और ग्रामीणों की उम्मीद भी टूट गई। नदी में चल गए, नदियों में नहीं एले, तकर बाद निकल गए, कहे नहीं आब नहीं छे, अब नहीं है तो हमरा से नहीं छे। न्योता दे रही हैं। ट्रेन दौड़ती रहती है, फिर भी बेपरवाह मुसाफिर जान पर खेलकर उन्हीं पटरियों से गुजरते रहते हैं। रेलवे ट्रैक पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ती चली आ रही है। छुक छुक की आवाज पल पल तेज होती जा रही है, लेकिन राहगीरों की दौड़ भाग है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखिए, पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन बिल्कुल सामने पहुंच गई है। हॉर्न पर हॉर्न बजा रही है, लेकिन ये महाशय हैं कि अपनी फटफटिया पर ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। सामने मौत खड़ी है, फिर भी तनिक भी जिंदगी की परवाह नहीं है। यही लापरवाही अब तक न जाने कितनों की जान ले चुकी है। यहाँ पर आपको पता होगा कि एक बोलेरो गाड़ी, जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत भी हुई थी, दुर्घटनाएं घटी है, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल करके पार होने को लाचार और विवश है। बुरकुंडा रेलवे स्टेशन से निकली इस रेलवे लाइन पर दिन रात पैसेंजर और गुड्स ट्रेनें दौड़ती रहती हैं। ट्रैक के उस पार भदानी नगर है, तो इस पार घनी आबादी वाली कई बस्तियां, इस पार स्कूल, कॉलेज और अस्पताल हैं, तो उस पार मोहल्लों में रहने वाले लोग। दूसरी तरफ जाने के लिए एक लंबा रास्ता जरूर है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में अक्सर ये ग्रामीण मौत से खेलते हुए इस ट्रैक से आते जाते रहते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है, स्कूल वाला हो, सब्जी वाला हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी वाला जो भी हो, इसी रास्ते से गुजरते हैं। और यहाँ पे झारखंड का सबसे बड़ा दुर्घटना भी हो चुका है। इस इलाके में न तो कोई फाटक है और न ही कोई अंडरपास या फिर कोई ओवरब्रिज ही। फिर भी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के ठीक सामने से गुजरते मुसाफिर खुद मौत को न्योता देते दिख रहे हैं। लेकिन ये जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दुर्घटना से देर भली। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। सिवान सदर अस्पताल में चमत्कार हुआ जब एक मां ने एक साथ 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। इस खुशखबरी से माता पिता के साथ तमाम परिजन फूले नहीं समा रहे हैं। कुदरत का करिश्मा देखिए, सिवान सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में एक साथ 5-5 किलकारियां गूंज रही है। सिवान निवासी मोहम्मद जुन्ना की पत्नी फूलजहां खातून ने एक साथ 5-5 बच्चों को जन्म दिया है, तो पूरा का पूरा वार्ड उन 5 नवजातों की किलकारियों से खिलखिला उठा है। वार्ड में एक कतार से लगे छोटे छोटे बेड पर 5 बच्चों की खास देखभाल की जा रही है। जन्म के बाद से मां और उसके 5 नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लड़की 3 है, 2 लड़के हैं। 1:09 से निकालना शुरू किए, 1:10 में कंप्लीट कर दिए। सब सुरक्षित है, सब अभी सुरक्षित अच्छे हैं। फूलजहां खातून ने 4 साल पहले बिटिया को जन्म दिया था। इसी साल दूसरी बार गर्भवती हुई तो डॉक्टरों ने खास ख्याल रखने को कहा। इस बीच तय समय से 3 महीने पहले अचानक लेबर पेन होने लगा। परिजन दौड़े दौड़े सिवान सदर अस्पताल ले आए। मरीज की हालत देखकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो एक के बाद एक 3 बेटियां और 2 बेटों को जन्म दिया, तो परिजन खुशी के मारे उछल पड़े। सदर अस्पताल में हुआ और बहुत अच्छा और बहुत कम टाइम में हो गया है, और ये बहुत अच्छा बात है कि अपने सिवान में ऐसा हो रहा है। 5 बच्चा नॉर्मल हुआ है? जी जी जी, नहीं ऑपरेशन से हुआ है। जो कोई भी एक साथ 5 बच्चों के जन्म की बात सुन रहा है, दंग रह जा रहा है। सिवान सदर अस्पताल में ऐसा अजूबा पहली बार ही हुआ है।
तो एक साथ इस दुनिया में आए 5 नन्हे फरिश्तों का चेहरा देखने के लिए परिजनों की भीड़ लगने लगी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, सिवान। रांची के बिरसा जू में फिर से किलकारी गूंजेगी। सफेद बाघ जावा और बाघिन अनुष्का करीब आए तो पशु प्रेमियों को जल्द ही फिर से गुड न्यूज मिलेगी। बिरसा जू में गुड न्यूज की तैयारी हो रही है, क्योंकि बाघिन अनुष्का और सफेद बाघ जावा को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है। फिलहाल दोनों ठीक आमने सामने के बाड़े में रह रहे हैं। आसपास रहते हुए जब दोनों में मेल जोल बढ़ेगा तो कुछ दिन बाद बाघ बाघिन को एक ही बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो बिरसा जू की शान बाघिन अनुष्का तीसरी बार मां बनेगी और बिरसा जू में एक बार फिर शावकों की किलकारियां गूंजने लगेगी। अनुष्का को देखने के लिए आए हुए हैं पूरे सब परिवार, है ना? अनुष्का की चर्चा बहुत सुने हैं। हाँ, पेपर में पढ़े हुए हैं। पढ़े हैं? क्या उसके बारे में सुने हैं? पेपर में तो पढ़े कि बिरसा जैविक उद्यान में अनुष्का ही है सबसे फेमस। हैदराबाद के नेहरू जू से साल 2016 में रांची लाई गई बाघिन अनुष्का अब तक 2 बार मां बन चुकी है और उसके 5 बच्चे हैं। जब भी कोई सैलानी बिरसा जू पर कदम रखता है तो सबसे पहले अनुष्का और उसके शावकों के बाड़े की ओर ही लपकता है। अब अनुष्का को मां बने 2 साल होने को है और ये उसके तीसरी बार मां बनने के लिए बेहद उपयुक्त समय है। इसलिए बिलासपुर से लाई गए सफेद बाघ जावा को अनुष्का के पिंजरे के सामने वाले बाड़े में छोड़ा गया है। तब से बिरसा जू के हर कर्मचारी की निगाहें बाघ बाघिन की एक-एक हरकत पर टिकी है। अगर इसके पीछे हाँ खूबसूरत होंगे और अगर सफ़ेद टाइगर बच्चे हो गए तो और अच्छा नाम और होगा जू का। उसका जो 2 बार हमारे यहाँ बच्चा दे चुकी है, अब तीसरा बार हम लोग इसका तैयारी कर रहे हैं कि इसको व्हाइट टाइगर के साथ क्रॉस कराया जाए ताकि आउटब्रीडिंग हो सके, इसका नस्ल में सुधार हो सके। बिरसा जू में किस्म किस्म जानवरों का ऐसा अद्भुत संसार बसा है जो हमेशा से पशु प्रेमियों को लुभाता रहा है। उसी अद्भुत संसार में बाघिन अनुष्का का मां बनना किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बगहा में छठ घाट बनाने का मिशन रंग लाया। महिलाओं ने पाई पाई से चंदा जमा किया और उससे जमीन का वो टुकड़ा खरीद लिया जिस पर तालाब खोदने का अभियान जोर पकड़ने लगा है। घर घर से सिक्के और नोटों की बरसात होती जा रही है और खाली झोली भरती जा रही है। इसी बूंद बूंद से इकट्ठा 1.5 लाख की रकम ने उस सपने को हकीकत में बदल दिया जो कतकी गांव की जनता सालों से देखती आई थी। इस चंदे से 6 डिसमिल जमीन का जुगाड़ हो गया तो और 4 डिसमिल जमीन उपहार में मिल गई। अब इसी 10 डिसमिल जमीन पर ये ग्रामीण उस तालाब को आकार देने में जुटे हैं जो छठ महापर्व पर सबकी आस्था का केंद्र साबित होगा। बड़ी लंबे जाया करत रहे तो वही समन के मैं चंदा असूल के आय में छठ घाट बना के थी कैले बनी जा। हाँ तब अभी यही छठ करे के। हाँ यही छठ कर जाई। बाबू बेचता नहीं तो हमने के 1 कट्ठा दान में लहनी है जा, 2 कट्ठा खरीदनी है जा। हाँ पैसा और सब चंदा हाँ चंदा। दरअसल कतकी गांव में कोई भी छठ घाट नहीं है, तो जब हर साल आस्था के महापर्व का दौर शुरू होता था तो घंटों निर्जला व्रत करने वाले व्रतियों को नहाए खाए से लेकर अस्ताचलगामी और उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसलिए जब गांव में ही छठ घाट बनाने का अभियान शुरू हुआ तो इस मिशन से खुद ब खुद सब जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वो दिन दूर नहीं जब सार्वजनिक चंदे से खरीदी गई इस जमीन पर तालाब और छठ घाट बनकर तैयार हो जाएगा तो वहां आस्था का समुद्र उमड़ते देर नहीं लगेगी। बनाई लो एकता किलो और कि हम लोग चंदा इकट्ठा करके क्यों ना हम इसी घाट को यहाँ पे जमीन खरीद लें और यहाँ हम लोग छठ घाट करें, जबकि यहाँ नाला एक बहता है, इसीलिए सभी लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और इस जमीन को 1.5 कट्ठा इन लोगों ने खरीदा।
सार्वजनिक छठ घाट बनाने के लिए चले इस अभियान ने पूरे गांव और मोहल्ले में आस्था की बयार तो बहाई ही, ग्रामीणों के बीच भरोसे और विश्वास की उस डोर को भी और मजबूत कर दिखाया, जिसके सहारे कतकी गांव के ग्रामीण की जिंदगी खुशहाल होती आई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।